हेलो। हेलो। हाँ जी लहर जी। हाँ जी, बताइए। कोई डाउट है? मैंने करके नहीं देखा अभी। अच्छा, ठीक है। तो एक सेकेंड। कि हाँ पट्टी करा लो, पानी से बचा के रखो। नहीं तो मैं तो एक दोनों पे लगा इसमें लगा कर से ही काम करता कर रही हूँ। हूँ। अब पट्टी बंध जाती है तो ये हो जाता है कि चलो हाथ पे कुछ लग रहा है तो स्किन दिख रहा है मेरा? हाँ। पट्टी नहीं होती तो कितना एक बचा ले सेकंड। आपको लग रहा है। तो पहले तो ब्रेक तो आपके समझ में आ गया होगा, कैसे बनाते हैं, क्या होता है। बॉडी का कंपन बनाना था। ब्रेक आपने पिछली बार बना के दिखाई थी। उसमें फ्लोटिंग थी और फिक्स थी और तो अनपेड थी, पेड वो, थी। इसलिए बोलेंगे पावर हाँ हाँ, ठीक है। फिक्स और डायनामिक, ठीक है। फ्लोटिंग थी हमारी हॉलीडे क्लास में, ठीक है ना। हम्म। तो देखो, अगर दो चीज है हमारे पास। जैसे कल मैंने आपको ब्रेक बताया, आपको ये आया कि सर आपने ये वाला नहीं करके दिखाया, वो वाला नहीं करके दिखाया। तो देखो, मैंने जैसे आपको एक जनरल सिनेरियो बता दिया था कि ऐसे ब्रेक बनाते हैं, ठीक है। तो हम्म। एक सेकंड, ये थोड़ा, हाँ। तो जैसे आपको, ठीक है, चलो आपने बोला कि सर ये बना दो, वो बना दो, चलो ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन रिकमेंड मैं यही करूंगा कि जैसे जो मैंने ब्रेक बना के दिखाया था ना आपको, एक बार उसको आप प्रैक्टिस करते और उसके बाद आप क्या करते, दूसरे टाइप के बना के देखते। इस बार कौन मैं सा होता है? ऐसा करा करूंगा कि जैसे कोई चीज मैंने बताती तो मैं वो आपको होमवर्क दे दिया करूंगा कि आप ये चीज बना के देखो, है ना। अगर आप पे नहीं बननी है तो आप मेरे को बोल दो, सर ये मेरे से नहीं बनना है, आप बना के दिखा दो। तो उससे क्या होगा, आपको एक तो आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी बना सकती हूँ अपने आप। और अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो आपने बताया ही नहीं था ना कि बनाने कौन से हैं। आपने जो बनाए थे वो तो हम्म। चलो मैं समझ गई, लेकिन अब दूसरे कौन से बनाने हैं, ये तो मुझे दूसरों के एग्जाम्पल भी नहीं पता, और दूसरे कैसे होते हैं, और या तो उनके नाम हो या क्या हो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई ना। आप पूछ सकते हो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा कि सर ये कैसे बनाना है, तो मैं हाँ, बना के तभी मैंने दिखाऊँ। लिख दिया था कि आप मेरे को पहले तो एक हर चीज के एक एक एग्जाम्पल दे दो, तो मैं उससे एक से दो एग्जाम्पल रेप्लिकेट कर लूंगी। लेकिन चलो आप सोचो ठीक है। कि मैं अपने आप कर पाऊंगी, तो सर मैं नहीं कर पाऊंगी। चलो कोई नहीं, उसकी वो दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे को बोल सकते हो, सर ये बता दो। हाँ उसमें मैं। कोई दिक्कत नहीं है। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके टॉपिक कवर हो जाए टाइम से, है ना। अगर जो चीज़ मेरे को लगता है कि अगर आप कर सकते हो तो मैं आपसे बोल देता हूँ, अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं। नहीं तो मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए, अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं हम अपने। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। हम्म। जैसे हमारा जो वर्क शेड्यूल होता है ना, ठीक है, जो हम बना रहे हैं अभी, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, है ना। तो हम्म। वो हमारे पास है ना, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आती है कि सर आपको ये वर्क, मतलब हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि आपको ये वर्क शेड्यूल बनाना है, ठीक है। तो जैसे हम्म। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि उन्होंने हमसे ये बोला कि आपको पीएससी ग्रुपिंग 1 और ईएससी ग्रुपिंग 2 के लिए आपको एक वर्क शेड्यूल बनाना है, ओके। तो उसमें क्या होगा सर, वो, पीएससी पीएससी ग्रुप और ईएससी ग्रुप क्या हुआ? पीएससी क्या हुआ? पीएचडी ग्रुपिंग तो मैंने आपको दिखा दी थी, ईएसजी आपको नहीं मालूम होगा। जैसे नोएडा सेक्टर 1 को हमने ग्रुपिंग 1 में डाल दिया था, नोएडा सेक्टर 2 को हमने ग्रुपिंग 2 में डाल दिया था, है ना। अच्छा, ये पीएससी। पर्सनल सब एरिया ग्रुपिंग, बेसिकली आप ठीक। ये कह सकते हो, ठीक है। ये तो आपको मालूम है ना। हाँ। हाँ। ईएसजी ग्रुपिंग भी आपको मालूम होगी, आप भूल गए होगे, मैं बता देता हूँ एक बार। ईएसजी ग्रुपिंग जैसे जब हमने आपको बेसिकली एम्प्लॉय सब ग्रुप तो ध्यान होगा आपको, हाँ एम्प्लॉय। जी। तो उसमें हमने उसके एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स भी सेट करे थे। कि वो मंथली काम करता है, रिटायरी है या हाँ, ट्रेनी है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे अच्छा, करके ठीक। हमने करे थे ना। हाँ तो जी, हाँ जी। एक यस, सेकंड में इधर ग्रुप। चला जाता हूँ, फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हाँ सही है। मैं तो खुद कह रही थी कि कल को ये सब कुछ जाए तो क्या होगा। समझ गई सर मैं। हाँ।
और क्लियर हो जाएगा। एक चीज मैं उसको दिखा दूं आपको। देखो जैसे यहाँ पे डिफाइन एम्प्लॉय सब ग्रुपिंग दे रखा है, तो जैसे ये बने हुए थे ना, जैसे हमने जब अपने एम्प्लॉय एट्रीब्यूट सेट करे थे तो किसी के आगे हमने सैलरीड लगाने के लिए 2 कर दिया था, और कोई हाँ आवरली पेड था तो उसके लिए हमने 1 या 3 कर दिया था, जैसे, है ना। तो हाँ हाँ हाँ। बेसिकली एक कैटेगराइजेशन कर दिया था। इसलिए जैसे हम अपने वर्क शेड्यूल बनाते हैं, तो जैसे ये हमारी जो एम्प्लॉय ग्रुप है, जैसे ये बने हुए थे ना, तो इनको हमने उस बेसिस पे, जैसे अपना ए ले लेते हैं, जो जैसे ए वाला है, ठीक है। जैसे ये था, जैसे ये हमारा मंथली पेड था, तो हमने इसके लिए एम्प्लॉय ग्रुप क्या सेट कर दी थी, हमने इसके लिए कर दी थी, यानी कि ये सैलरीड एम्प्लॉय है, इसको हर महीने मिलेगी, तो इसके लिए हमने ग्रुपिंग कर दी थी 2। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो आवली पेड के लिए 1 हो रखी है, और उसके लिए सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 2 कर रखी है, ठीक है। ठीक है। तो जैसे अब ये सपोज करो हमारे पास ये एक रिक्वायरमेंट आई क्लाइंट से कि आपको एक वर्क शेड्यूल बनाना है, जो एम्प्लॉय ग्रुपिंग 2 यानी कि जो सैलरीड एम्प्लॉय टाइप के लिए हो, जो एम्प्लॉय सैलरीड एम्प्लॉय हो उनके लिए एक रोस्टर बनाना है, और जो कि इस ग्रुपिंग 1 को बिलोंग करते हो। ग्रुपिंग 1 में जैसे हमने अभी नोएडा वगैरह लगा रखा है, हम जैसे कोई हमने नागपुर के सेक्टर वाले एम्प्लॉय ले लिए, उनके लिए भी हमने ये उनको भी एक ग्रुपिंग में डाल दिया। तो ग्रुपिंग 1 के हिसाब से जो जो एम्प्लॉय हो उनके लिए हमें एक रोस्टर बनाना है। ये चीज क्लियर हुई थोड़ा? ठीक है। ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने हमको रिक्वायरमेंट दे रखी है कि जो उसकी टाइमिंग होगी वो होगी सुबह 8 बजे से 5 बजे तक, उसके बीच में उनको 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद उनका जो शेड्यूल होगा, वो उनका हफ्ते का शेड्यूल ये होगा कि वो मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे और सैटरडे संडे उनका ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है। अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट आ सकती हैं, जैसे कोई कह सकता है 2 हफ्ते का रोस्टर बना दो उसका, जैसे वो अगले हफ्ते में, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो 2 दिन काम करेगा, 3 दिन ऑफ होगा, फिर 2 दिन काम करेगा, ऐसे करके भी आ सकती है। तो अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट आ सकती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप करते जाओगे, जैसे जैसे आपको, जैसे जैसे आप ये सिंपल वाला बना लोगे, तो फिर अगर आपको अगर चाहिए होगा तो मैं आपको बना के दे दूंगा, नहीं तो वो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से धीरे धीरे सीख जाओगे। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ठीक है। तो ब्रेक तो मैंने आपके सामने बना दिया था उस दिन। ब्रेक हमने क्या बनाया था ये तो ध्यान नहीं होगा, लेकिन हम इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रेक बना देते हैं अभी हाल के हाल फटाफट, ठीक है। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एम्प्लॉय ग्रुपिंग 2 और पीएससी ग्रुपिंग 1 के लिए हमें एक ब्रेक बनाना है जिसका टाइमिंग 12 से 1 PM हो, और वो ब्रेक क्या है हमारा, अनपेड। ओके। वैसे अनपेड क्यों होगा, पेड ही होना चाहिए जब बनवा रहा है तो। अरे ये तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, अगर आपको पेड यहाँ पे पेड कराना है तो हम पेड कर सकते हैं, उसका कोई हेडेक नहीं है। हाँ नहीं ठीक है। ये तो मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई, ठीक है। नहीं कुछ समझ गए। क्लाइंट, अनिशा हाँ, पार्टनर क्या लिखा हुआ है सर? 26/010। ये तो एक एम्प्लॉय है नोएडा का, नोएडा सेक्टर 1 का, ठीक है। ठीक ये है। चाहे तो आप अपना एम्प्लॉय जब हायर करोगे, हम मतलब ये मान लो कि बेसिकली हम ये रोस्टर जो बना रहे हैं उन एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं जो बेसिकली नोएडा को बिलोंग करते हैं, और वो सैलरीड टाइप। एम्प्लॉय हैं, परमानेंट एम्प्लॉय हैं और सैलरीड एम्प्लॉय हैं, ठीक है। जिनको मंथली पे पे, उसके लिए एक पन्नर मैंने कल हायर करके देखा था, उसके हिसाब से रोस्टर बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसी रिक्वायरमेंट आती है। तो हम ब्रेक पे आ जाते हैं फटाफट। एक न्यू एंट्री लेते हैं, 01, कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे ब्रेक के लिए। अभी मैंने ऐसे यहाँ पे ले रखा है, NH05 ले लेते हैं, ठीक है। एक ब्रेक मिलेगा हमें 01, स्टार्ट टाइम होगा उसका 12 से 1, एंड टाइम होगा 13, और अनपेड ब्रेक है, 1 घंटे का ब्रेक है, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्रेक बन गया। ओके। और इसका ये होता है, जैसे जो ब्रेक है, अब जैसे हमने यहाँ पे अभी कोई भी नाम दे दिया, कभी कभार क्या होता है, जैसे
कुछ क्लाइंट ना अपनी कंट्री के हिसाब से कुछ नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं, ठीक है। उन्होंने उन्होंने बोल दिया नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से कि पहला कैरेक्टर जब हमारे उसके हिसाब से बना होगा, हमारे ग्रुपिंग और ग्रुप के बना हो, तो उसका पहला कैरेक्टर जैसे ऑस्ट्रेलिया का तो ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो बेसिकली नेमिंग कन्वेंशन दे सकते हैं, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है, आपको बस उस हिसाब से नेम डालना है। जैसे उन्होंने बोल दिया कि हमारे हिसाब से पहला कैरेक्टर ए होना चाहिए, दूसरा कैरेक्टर एस होना चाहिए, तीसरा चौथा आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो हम अपना ब्रेक उसी हिसाब से बनाएंगे, पहले ए डालेंगे, उसके बाद एस डालेंगे दूसरा कैरेक्टर, और हाँ उसके समझ बाद गए हम, हम। समझ गए ना। कुछ भी कर सकते हैं, हाँ जैसे अभी हम नोएडा का कर रहे हैं, नोएडा ब्रेक हाँ के लिए हम NS लिया फिर 04 डाला। हाँ, वो अगर आप पे कोई क्लाइंट ने कुछ बोल नहीं रखा तो आप कुछ भी नेम दे सकते हो। अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं मेरे को पहला कैरेक्टर उसके लिए ये चाहिए, दूसरा ये चाहिए, तो आपको उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक। तो हमने अपना ब्रेक तो बना दिया। क्या बनाया मैंने यार, इसका नाम क्या दिया मैंने, NS05 दिया, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये चलो रेफरेंस के थ्रू इस यूज कर लेंगे। लेकिन AC से कम होती है फर्स्ट AC से। ठीक है, ये हमने ब्रेक बना दिया। अब हमें एक DWS बनाया है। DWS से मतलब होता है आपका शिफ्ट टाइम, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे, आपको देख रहा होगा डिफाइन डेली वर्क शेड्यूल, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ग्रुपिंग 1 के लिए ही बना रहे हैं हम, यहाँ पे ग्रुपिंग 1 लेंगे और यहाँ पे कुछ नाम देना है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ दे सकते हैं DS05, ओके, कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। ये शिफ्ट बना रहे हैं हम नोएडा के एम्प्लॉय के लिए, तो हम डिस्क्रिप्शन में भी कुछ भी दे सकते हैं, नोएडा शिफ्ट, ऐसे कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ आप वैलिडिटी दोगे, ये DWS कब से लेके कब तक के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। हाँ, अगर हमने यहाँ पे कुछ और डेट दे दी, तो जैसे हमने यहाँ पे दे दी 1/5/2023, और मैं इस DS को अपने उसमें यूज करना चाहूंगा, तो वो दिक्कत होगी क्योंकि वो वैलिडिटी के बीच में लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेसिकली हम इसकी वैलिडिटी स्टार्ट डेट से एंड डेट तक, मतलब 1190 से 31/12/99 तक दे सकते हैं, जिससे कि ये जो डेली वर्क शेड्यूल जो हमने बनाया है, आगे जाके हम पे कोई और रिक्वायरमेंट आई, ठीक है, तो हम उसमें भी इस डेली डेली वर्क शेड्यूल को यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद हम उसका देते हैं प्लांट वर्किंग टाइम। प्लांट वर्किंग टाइम हमारा क्या है, 8 से 5 PM। तो यहाँ पे हम उसका प्लांट वर्किंग टाइम देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम प्लांट वर्किंग टाइम दे देंगे 0800, और यहाँ 5 है तो यहाँ दे देंगे 17, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक मैंडेटरी फील्ड और देख रहा होगा, डेली वर्क शेड्यूल क्लास। इसका इसमें इसमें बेसिकली हम क्या डेटा प्रोवाइड करते हैं, अगर वो क्या है, अगर वो वर्किंग डे वाला हम अगर वो बना रहे हैं डेली वर्क शेड्यूल, तो यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं 1 से 9 के बीच में, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन हमने क्या दिया है 1 से 9 के बीच में, ठीक है। और अगर हम वर्किंग डे का नहीं बना रहे, यानी कि ऑफ डे का बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे 0, ठीक है। तो अभी हम किसका बना रहे हैं, हम वर्किंग डे का बना रहे हैं, क्योंकि वो 8 से 17 वाले टाइम में काम करेगा, तो उसके लिए बना रहे हैं। एक चीज और रहेगी हमारी, ब्रेक शेड्यूल, ठीक है। अब ऐसा एम्प्लॉय को हमें कोई ब्रेक देना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, ब्रेक हमने क्या बनाया है NS05, तो वो हम अपना ब्रेक हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लास दे दी 1। ये क्या एक बार दोबारा, क्लास 1 और क्लास 9 में क्या फर्क बताया? फर्क कुछ नहीं है, क्लास यहाँ पे ये एक एवेल्युएशन के लिए होता है, कैटेगरी स्किल के। जैसे हम आगे जाके जब हम अपने टाइम मैनेजमेंट वाले पार्ट पर टाइम एवेल्युएशन रन करेंगे, तो उसमें इसका थोड़ा एक एवेल्युएशन तरीके का वो होता है, उसको एवेल्युएट करने का। जैसे हम इस डेली वर्क शेड्यूल को जब एवेल्युएट करेंगे, जब हम उसका जैसे एम्प्लॉय को पेमेंट होता है, पेमेंट मतलब टाइम एवेल्युएशन में क्या होता है, बेसिकली उसका टाइम निकाला जाता है, ठीक है, कि वो उसने कितने घंटे काम किया और उसको किस हिसाब से पेमेंट होना है, ठीक है। तो बेसिकली वो ये बताता है कि उसने इतने टाइम काम किया, ठीक है, क्योंकि टाइम जितने घंटे काम एम्प्लॉय करता है उसी के हिसाब से उसको पेमेंट होती है ना। तो बेसिकली इसका यूज आगे आएगा, अभी के लिए आप ये याद रखो कि ये डेली WS क्लास वर्किंग शेड्यूल होता है, वर्किंग डेली शेड्यूल होता है, उसके लिए हम 1 से 9 के बीच में कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने क्या दिया है इसके लिए, ठीक है।
और दूसरा अगर ऑफ डे है तो उसके लिए हम उसको देंगे 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये प्लांट वर्किंग आवर यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो होके आ जाएगा कैलकुलेट ब्रेक के हिसाब से और इस टाइमिंग के हिसाब से। अब ये जो हमने ब्रेक बनाया है वो अनपेड ब्रेक बनाया है। ठीक है, तो जब हम एंटर मारेंगे तो यहाँ पे ये 8 घंटे का इसका काम आ गया कि ये पूरे दिन में इस शिफ्ट में 8 घंटे काम करेगा। ठीक है। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। तो एक तो हमने बना दिया अपना जैसे ये डे वाला है, ये रोस्टर है उसका। ठीक है, तो एक तो हमने एक डेली शिफ्ट बना दी हमने उसकी DS05। ठीक है, और ये देखो इसकी 2 दिन की ऑफ भी है। ठीक है, तो इसका भी एक हमको वो बनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, डेली वर्क। सेव कर दिया हमने। एक बना लेते हैं न्यू एंट्री 01, यहाँ पे कुछ दे देते हैं डी ऑफ दे देते हैं। ठीक है, DOF। आपको ये ध्यान रखना है कि आप अलग ही नेम दोगे। अगर ऐसा पहले से कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो आप इसको नहीं बना सकते, आपको कुछ और नाम देना पड़ेगा। ठीक है, नोएडा ऑफसेट। अब यहाँ पे आप यहाँ पे एक डेली वर्क शेड्यूल का 0 दोगे क्योंकि ऑफ वाला है ये। ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे इसको टिक कर दोगे चाहे तो। ठीक है, नो प्लांट वर्किंग आवर, क्योंकि हम इस दिन पे कोई एम्प्लॉय कुछ भी काम नहीं करेगा, मतलब किसी भी घंटे काम नहीं करेगा क्योंकि ये उसकी ऑफ ऑफ शिफ्ट है, मतलब इस दिन वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम दे देंगे इसको, चाहे तो सिलेक्ट कर देंगे। अब इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया डेली वर्क शेड्यूल। एक सब फ्लेक्सिबल वाला भी बना के दिखाओ, उसमें फ्लेक्सिबल वाला था ना कुछ। मान लो कि फ्लेक्सिबल इसमें डेली वर्क शेड्यूल में कह रहे हो आप? हाँ यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा फ्लेक्सिबल वाला है एक और। ये है ना, ये फ्लेक्स टाइम। हाँ, पता नहीं ये क्या लिख रहा है। ये कह रहा है कि 8 घंटे काम करूंगा और प्लान वर्किंग टाइम 8 से 18 है, नॉर्मल वर्किंग टाइम 8 से 17 है। ये तो कोर ब्रेक की वजह से आ गया। ठीक है, कोड टाइम 1, कोड टाइम 2, पता नहीं इन्होंने किस हिसाब से बनाया है ये। लेकिन देखो ये जो नॉर्मल वर्किंग टाइम है वो तो आपका जैसे आ गया, उसका प्लान ये था ब्रेक के हिसाब से 1 घंटा कटा है, इसलिए उसका नॉर्मल वर्किंग टाइम हो गया 800। पता नहीं क्या दे रखा है इन्होंने ये। अगर ये इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं थोड़ा रिसर्च कर सकता हूँ इसमें बाद में। लेकिन कोई एक फ्लेक्सिबल छुट्टी बना के दिखाओ ना, कि फ्लेक्सिबल कैसे बनेगी, कि मतलब कि आदमी जब भी एंट्री कराए सिस्टम में वो अपने टाइम से आएगा, काम करेगा, और फिर 4 घंटे बाद, और जो हमने वो सीखी थी कि 4 घंटे बाद उसको ब्रेक मिल जाएगी वो या तो 2 घंटे। ब्रेक है, वो तो ब्रेक है। नहीं नहीं, लेकिन वो ठीक है, वो ब्रेक है, लेकिन हम वो बनाएंगे कैसे शिफ्ट फ्लेक्सिबल वाली। ये तो हमने फ्लेक्सिबल आज। देखो, सुनो, देखो आप या तो आप इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ब्रेक चलो आपको पता है कि आपको ये वाला ब्रेक बनाया है, जैसे आपने फ्लेक्सिबल वाला हाँ अ, जैसे ये है। ठीक है, हम्म, जैसे नहीं ये वाला नहीं है, फ्लेक्सिबल नीचे वाला ये है। वाला 4 और 6। हाँ, ठीक है, तो आप या तो ये सोच रहे हो कि सर ये उसका शिफ्ट टाइम है। देखो शिफ्ट टाइम तो फ्लेक्सिबल शिफ्ट टाइम तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, कोई कॉन्सेप्ट है DWS का। अगर आपको 2 शिफ्ट बनानी है एम्प्लॉय की तो आप एक नया DWS बनाओगे, उसके लिए एक अलग शिफ्ट बनाओगे, उसकी अलग टाइमिंग रखोगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा उसके हिसाब से। अगर आप कह रहे हो कि ब्रेक कैसे लेगा वो, तो ब्रेक के लिए तो आपको कुछ नहीं करना। आपको ब्रेक के लिए बस आपको उसमें डेली वर्क शेड्यूल में वो ब्रेक असाइन करना है। नहीं, एक मैं कह रही हूँ कि एक जो डेली वर्क शेड्यूल बने 24/7 वाला, जिसमें कि एम्प्लॉय जब भी आता है तो वो उसको ब्रेक तो हम असाइन कर ही देंगे, बना देंगे, लेकिन वो शिफ्ट कैसे बनेगी। शिफ्ट तो जैसे आपको 24 घंटे की शिफ्ट बनानी तो आप उसकी 24 घंटे की ना पूरा टाइम दे दो उसका 12 से 12 देखो का। बना के, तो बना के दिखा दो ना सर, कैसे बनेगी।
चलो ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ, उसमें क्या है, ये लो आप। आपको अगर कोई पूरी 24 घंटे की अगर उसकी शिफ्ट बनानी है तो आप उसका 24 घंटे का टाइम दे दो कि DS06 DS06 ले लो। 24/7 शिफ्ट अच्छा 24/7 ले लो चाहे तो, कुछ भी नाम दे दो, उससे तो कोई फर्क नहीं है, ये ले लो। अब उसको आपको पूरे 24 घंटे काम कराना है तो आप कोई टाइमिंग है उसकी, नहीं कि पूरे दिन में पूरे दिन ही काम करेगा वो। नहीं नहीं, मतलब 24 घंटे में से वो कभी भी आके कर लेगा, फ्लेक्सिबल, ये मतलब है मेरा। अ, ये तो थोड़ा कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो क्योंकि 24 घंटे। सारा मान लो मैं हूँ, मेरे को मेरी फ्लेक्सिबल टाइम है। मैं जब भी कंप्यूटर खोलती हूँ अपना, मेरा टाइम शुरू हो जाता है। मैं चाहे शाम को खोलूँ, सुबह को खोलूँ, आप कभी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आप क्लासेस भी ले रहे हो, आपको अपना काम करना है, तो आपके पास अपने फ्लेक्सिबल टाइम्स हैं। आप कभी भी अपना लैपटॉप खोलते हो, लॉग इन करते हो, और तब से आप अपने 8 घंटे 7 घंटे लगा के काम कर लेते हो, दिन में, शाम में, रात में। तो मेरा वो शिफ्ट से मतलब है कि वो देखो शिफ्ट कैसे। देखो, ऐसा होता है कि या तो आपको, जैसे आपको एक टाइमिंग मिलेगी, ठीक है, जैसे हम्म आप ये मान लो कि आप जैसे हो, ठीक है, कोई ऑफिस आपको या तो ये कहेगा कि पूरे दिन में आप कभी भी काम कर लो, है ना, हम्म ठीक हम्म है। कोई कहता है कि आपका जैसे मंडे हुआ तो आपको रात के 12 से लेकर ट्यूसडे के बीच में आप कितने घंटे भी काम कर लो, हम्म है ना। तो उस बेसिस पे क्या हो सकता है, हम ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो उसका ये मान लो 12 AM से लेके 12 AM तक शिफ्ट रहेगी, यहाँ, या तो ये मान लो सुबह 00 होता है ना, ऐसी, ठीक है, और रात के, नहीं, कैसे बनाऊं, ये मान लो 23:59, ठीक है, यहाँ से आपके पूरे 24 घंटे कवर हो गए, ठीक है। तो अगर हम्म आपको ये करना है तो इसमें कुछ नहीं है, आपको अब 24 घंटे में आपका 8 घंटे ये है, इसमें आपको या तो कोई ऐसा ब्रेक बनाना पड़ेगा। आपको अगर पूरे 24 घंटे मिले, 24 घंटे में आप अगर आपको 8 घंटे काम करना है, ठीक है, हम्म तो इसका आप या तो ये कर सकते हो, आप अपना कोई ब्रेक बना सकते हो उस हिसाब से। सेव द चिल्ड्रन, नो। अब 24 घंटे में से आप 8 घंटे घटाओ, कितने बचे, 16 घंटे। हम्म तो इस हिसाब से आप चाहे तो अपना कोई ब्रेक बना सकते हो, 01, और अ, वही वाला ब्रेक बनाते हैं ना, कि मतलब अब जब भी आएगा वो, कि उसको 2 ब्रेक मिलेंगे, एक 2 घंटे बाद, एक 4 घंटे बाद। हाँ हाँ हाँ, सिंपल वही चीज कर सकते हो आप इसमें, मेरे हिसाब से तो और कोई सीन होगा नहीं इसमें, क्योंकि अगर आपको 24 घंटे तो में ब्रेक 16। लिखी हुई है M3 M3, तो यही हाँ अगर मैं इसको असाइन करूं, M3 हाँ, और M3, तो फिर कैसे करूंगी? देखो ये है, ठीक है, ये तो मैंने खैर कॉपी कर लिया, इसको चलो आगे कर लेंगे। जैसे ये मान लो कोई ब्रेक बनाओगे आप, NS06। NH06 बना लो, ठीक है। अब ये है, कंपनी कह रही है कि आप 2 ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। 16 घंटे में एक 8 घंटे का ब्रेक ले लोगे आप, एक अलग 8 घंटे का ब्रेक ले लोगे। तो आप यहाँ पे ये दे दो कि आपका जो अनपेड है वो होगा 8 घंटे का पहला ब्रेक, चाहे तो आप जैसे लॉग इन करने के 4 घंटे बाद ले लो, अगला ब्रेक आप 8 घंटे का 12 घंटे बाद ले लो, समझ रहे हो। मतलब वो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से आप ब्रेक लेना चाहोगे, या फिर जो जैसे कंपनी कुछ तो बोलेगी आपको, या तो पूरा ही फ्लेक्सिबल दे दे आपको, है ना, कि आप कभी भी ब्रेक ले लो, उसके लिए भी आप बोलेगी या तो आप 1 घंटे बाद 8 घंटे का ब्रेक ले लो, या फिर 5 घंटे बाद 8 घंटे का ब्रेक ले लो। मतलब पाँच नहीं, आप ये 8 घंटे का ब्रेक लोगे तो यहाँ पे कुछ अलग टाइमिंग दे दोगे आप, जैसे 8 घंटे का ब्रेक ले लिया 9 घंटे बाद, तो 17 घंटे बाद ले लो आप अपना 8 घंटे का ब्रेक, समझ रहे हो। आप चाहे तो ऐसे बना सकते हो, ये थोड़ा आपको अपना थोड़ा दिमाग में लॉजिक लगाना पड़ेगा। हुआ क्लियर। ये क्योंकि आपने क्या लिखा है कि जब वो आएगा, तो जब भी वो लॉग इन करेगा, तो 1 घंटे के बाद उसको 8 घंटे का ब्रेक मिलेगा? कुछ भी कर सकते हो आप, जैसे ब्रेक बनाना चाहो आप वैसे बना सकते हो।
मैं तो ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। जैसे आपको ये मान लो कि आपने आया लॉग इन करा, आप चलो 4 घंटे तो आपसे एक्सपेक्टेड है काम करोगे ऑफिस में आके, या फिर हाँ जब भी लॉग इन करोगे 4 घंटे तो करोगे। तो आप चार हाँ। घंटे के बाद अगर ब्रेक लेना चाहो तो आप ले सकते हो 8 घंटे का ब्रेक, ठीक है। या फिर मतलब कुछ तो वो रहेगा ही ना कि आप ऐसा तो है नहीं कि मतलब वर्क फ्रॉम होम का यार कुछ भी लॉजिक बना सकते हो, वो आपका थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ है इसमें। क्योंकि आपको ब्रेक तो 16 घंटे का मिलेगा, अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट करते हो तो आपकी चलो रात के 12 बजे भी हो जाती है, तो आप उस हिसाब से लगा सकते हो। तो रात की अगर होगी तो फिर तो हमें पॉज भी टिक करना पड़ेगा कि वो ब्रेक जो है वो 2 के बीच में आएगी। हाँ हाँ हाँ, ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी शिफ्ट पर डिपेंड करेगा। जैसे आपने लॉग इन कर लिया क्योंकि ये जो हो सकता है आपका अगले दिन में भी आप ब्रेक ले सकते हो, है ना। और डिपेंड करता है कि वो दो दो दिन क्रॉस हो ही जाएंगे अगर, और नहीं होंगे। जैसे आपकी ये मान लो सुबह की 12 बजे से 12 बजे की शिफ्ट है, आज जैसे आज 13 तारीख, मतलब 14 तारीख से आपकी शिफ्ट है, ठीक है। तो वो आपके रात के 12 बजे चालू हो रही है, और अगले क्या कहते हैं, मतलब 24 घंटे तो एक दिन के अंदर कवर हो ही जाएंगे, है ना। हम्म। तो वो इस केस में आपको ये लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका पूरा एक दिन का टाइम फिक्स है ना। आपको 2 दिन का शेड्यूल नहीं बनाया हमने, समझ रहे हो। हमने अभी इस केस में क्या करा है कि हमने रात के 12 बजे से 12 बजे की शिफ्ट बनाई है। अगर आपको बनानी है अ, आज की सुबह 4 बजे से लेके अगले दिन के सुबह 4 बजे तक, तो उस केस में आप चाहे तो अ, वो लगा सकते हो, क्या कह सकते हैं, प्रीवियस इंडिकेटर। वो डिपेंड करता है, ये सारा सिर्फ रिक्वायरमेंट पे है, ठीक है। आया कुछ समझ में कि नहीं। ठीक है। ये एक्चुअली आप क्या होते हैं, आप ज्यादा ही उसमें चले जाते हो कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। उससे क्या होता है, हम अपने टॉपिक से तो निकल जाते हैं। जैसे मैं आपको ये समझा रहा होता ना, तो ये आपको फ्लो फ्लो में ये चीजें थोड़ी जल्दी समझ में आ जाती। उस चीज को आप ना खुद ट्राई करके देख सकते थे, ठीक है। और अगर नहीं आता तो हम कर सकते थे, लेकिन अब ये है ना, ये टॉपिक थोड़ा ब्रेक हो गया हमारा, तो आपका थोड़ा फ्लो बिगड़ गया, ठीक है। चलो ये चल। चीज आपको समझ गया ना, आप क्या कह रहा हूँ मैं। मतलब ये हाँ। डिपेंड करता है कि आपको क्लाइंट क्या देता है। सारी चीजें आपके क्लाइंट पर डिपेंड करती है कि आपको वो अब ये फ्लेक्सिबल टाइम अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें जाते हो, अगर आप जैसे अगर सपोर्ट प्रोजेक्ट में जाते हो, तो जैसे आपको क्लाइंट एक टाइम देगा भैया कि हमारा जो यूके का टाइम है वो रात के 11 बजे से लेके 9 बजे तक, मतलब वो तो आपको फ्लेक्सिबल टाइम देगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम करते हो या फिर कोई किसी और के लिए वो करते हैं, जैसे क्लाइंट की डिपेंड करता है कि भाई वो किस तरीके से वो एम्प्लॉय को काम कराना चाह रहा है, ठीक है। तो कुछ टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं या कुछ टाइप के वो होते हैं जिसमें एम्प्लॉय को फ्लेक्सिबल टाइम अलाउ होती है कि आप पूरे दिन में उसको 8 घंटे काम करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए वही तो वो मैं कह चाहे। रही थी, अगर वो कैसे बनेगा, मतलब अभी हाँ, तो हम जो बना रहे हैं रोस्टर वो तो 8 से 17 का बना रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आया आपके, मैंने अभी जो बताया आपको, कि उस केस में क्या होगा आपका, या तो आपको क्लाइंट एक, ऑब्वियसली इस केस में भी आपको क्लाइंट कोई टाइम देगा कि आप, जैसे अगर आपको पूरा एक दिन का दे रहा है कि रात के 12 बजे से लेके अगले दिन के 12 बजे तक, है ना। तो ये शिफ्ट होगी और उसके बीच में आपको वो ब्रेक दे देगा कि आप इस टाइम पे ब्रेक ले सकते हो चाहो तो, है ना। तो वो आपको 16 घंटे के ब्रेक तो देगा ही उस केस में, क्योंकि आपसे अगर 8 घंटे काम कराना है उसको, तो वो 16 घंटे। आपको आवाज आ रही है मेरी। हाँ, बीच में नहीं आ रही थी, अब तो आ रही हाँ, है। शायद वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा। एक सेकेंड। हम्म। तो बेसिकली ये रहता है, आप समझ गए हो कि अगर आपको, अगर वो डिपेंड करेगा कि वो आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो हमारे पास एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट होती है कि क्लाइंट को चाहिए क्या है, ठीक है, तो हम उस हिसाब से बना देते, है ना। क्योंकि इसके लिए पूरा आपके पास एक टेम्पलेट आता है वर्क शेड्यूल का।
तो अभी आगे चलें, फिर आगे फॉर प्रोसीड करें। हाँ बताइए ना सर अभी। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, डेली वर्क शेड्यूल बन गया। फिर उसके बाद आपका पीरियड वर्क शेड्यूल होता है। ठीक है, पीरियड वर्क शेड्यूल से हमारा मतलब क्या है? पीरियड वर्क शेड्यूल यानी कि ये हम्म मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में वो किस दिन काम करेगा, किस दिन काम नहीं करेगा। ओके, हम्म हम्म तो हमने दो शिफ्ट बना दी अपनी, दो मतलब हमने एक वो बना दी है DW है, जिसमें एक दिन वो 8 से 5 काम करेगा और 2 दिन वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उस पर क्या होगा, आप सीधे यहाँ पे जाओगे, आप न्यू एंट्री पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे ग्रुपिंग 0 बंद दोगे, PWS का नेम दे सकते हो आप PS05, इसका नाम दे सकते हो मंडे टू फ्राइडे वर्किंग रोस्टर, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, पहला वीक होगा, वीक के हिसाब से होता है ये, कि मतलब जैसे इस वीक में ये मंडे इतने 5 दिन का 7 दिन का है, अगले वीक का भी हो सकता है, लेकिन हमने हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या आई है, एक हफ्ते के हिसाब से आई है, तो हम ये कर सकते हैं। तो इसमें जो हमने DWS बनाया, हमने बनाया DS05। ठीक है, तो इसमें वर्क वीकडे कहाँ से स्टार्ट होता है? मंडे से। DS05 पहले दिन भी DS05 शिफ्ट फॉलो करेगा, दूसरे दिन भी करेगा, तीसरे दिन भी करेगा, चौथे दिन भी करेगा, पांचवें दिन भी करेगा। ठीक है, छठे सातवें दिन वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, तो हमने जो डे ऑफ ऑफ बनाया था एक, ठीक है, हम्म ये करके हमारा एक वो बन गया, पीरियड वर्क शेड्यूल बन गया। ठीक है, हम्म तो मतलब इन सब की लिंकिंग है। ब्रेक जो हम ब्रेक बना रहे हैं वो हम DWS के अंदर असाइन कर रहे हैं, और जो हम DWS बना रहे हैं वो हम पीरियड वर्क शेड्यूल के अंदर असाइन कर रहे हैं, और जो हम पीरियड वर्क शेड्यूल बनाएंगे वो अपने वर्क शेड्यूल के अंदर असाइन करेंगे। ठीक ठीक है, फिर आपका आता है डे टाइप। डे टाइप क्या होते हैं, पहले आप ये देख लो। डे टाइप क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पे आपकी पेमेंट रिलेटेड चीज हम वो करते हैं। ठीक है, अगर ये ब्लैंक है, इसका मतलब अगर उसको ब्लैंक डे टाइप असाइन है, तो वो उस दिन काम करेगा और वो उसको पेमेंट होगी। ठीक है, हम्म एक यहाँ पे ये 1 है, इसका मतलब क्या है कि ये अगर वो टाइम ऑफ है, मतलब उसको काम नहीं है, जैसे यहाँ पे सैटरडे संडे दिन वो काम नहीं करेगा, तो अभी उसको पेमेंट होगी। हम्म ठीक है, ऐसे तीसरा है, अगर वो इस तीसरा डे टाइप क्या है हमारा, कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको पेमेंट नहीं होगी। ठीक है, हम्म चौ और ये वाला है, इसका मतलब है टाइम ऑफ स्पेशल। और ये 3 to 9 होंगे हमारे जो डे टाइप। ठीक है, वो हमारे कस्टमाइज होते हैं, मतलब जो कस्टमर हमको रिक्वायरमेंट देता है हम उस हिसाब से बनाते हैं। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखो, इसमें सिर्फ एक ही होता है जो जो काम करने पे उसको पेमेंट होती है, जो जो कि होता है ब्लैंक। और बाकी के जो होते हैं वो काम नहीं करेगा तो उसको पेमेंट होगी या उसको पेमेंट नहीं होगी, वो बाकी के डे टाइप में। मेजरली तो आपको ये 3 ध्यान करने हैं, क्योंकि ये 3 हमारे स्टैंडर्ड है। ठीक है, पहला ये अच्छा है कि वो वर्क करेगा तो उसको पेमेंट होगी, अगर वो वर्क नहीं करेगा तो उसको पेमेंट होगी, या फिर वो वर्क नहीं करेगा तो उसको पेमेंट नहीं होगी। ठीक है, ठीक उसके बाद आपका एक ये चीज है, डिफाइन सिलेक्शन रूल। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में भी देख रहे हो कि ऑल डेज विद द डे टाइप अदर देन 0 आर नॉन वर्किंग डे। मतलब बाकी के जो, अगर हम इसके अलावा कोई छोड़ दें तो वो सारे नॉन वर्किंग डेज है। उसके बेसिस पे यहाँ पे ये दे रखा है कि उसको पेमेंट होना है या नहीं होना। ठीक है, और अब ये जो है ना, ये थोड़ा आपको थोड़ा अभी इस क्लास में समझाया भी नहीं जा सकता, कल हम आपको समझाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली जो डे टाइप की लिंकिंग है, हॉलीडे क्लास और डे टाइप की लिंकिंग कर रहे हैं हम, वो कैसे होती है वो हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं सिलेक्शन रूल के अंदर। ठीक है, आप ध्यान रख लेना, हॉलीडे क्लास आपको कराई थी, तो हमने मेजरली 3 तरीके की हॉलीडे क्लास थी हमारी। एक तो ब्लैंक थी हॉलीडे क्लास, हाँ, जिसमें ब्लैंक रखते हैं तो उसको कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं मिलती, 1 होता है तो उसको पब्लिक हॉलीडे मिलती है, और 2 होता है तो उसको हाफ डे हॉलीडे मिलती है। ठीक है, तो हम्म ये चीज आप चाहे तो ध्यान रख लेना।
क्योंकि जो इसका जो कॉम्बिनेशन है डे टाइप और हॉलीडे क्लास का, वो हम कवर करेंगे अगली क्लास में। सर ठीक है। एक वो हॉलीडे क्लास वाला वो मेन्यू खोल के दिखाना है जिसमें ये 0 1 2 3 वाली आ रही थी, वो कहाँ पे था? ये देखो, ये पब्लिक हॉलीडे है। हाँ जी। यहाँ पे आप किसी को भी एडिट कर लो। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पब्लिक हॉलीडे क्लास, हाँ जी। ये है। अच्छा ये बोल रहे हो आप? हाँ ये आपने नॉट अ बताया। पब्लिक हॉलीडे, ऑर्डिनरी पब्लिक हॉलीडे, हाफ डे हॉलीडे, ये सारी कस्टमर डिफाइंड होती हैं। तो जैसे कस्टमर हमारे लिए खुद खुद डिफाइन करके दे दे कि आपको ये थ्री थ्री पब्लिक हॉलीडे क्लास करनी है, इसका मतलब ये है कि उसको हॉलीडे मिलेगी, तो हम कस्टमर स्पेसिफिक उनको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। अब बाकी करते हैं कल कवर। ठीक है, बाय।